चलो बेटा, हम पढ़ रहे थे टाइम स्पीड डिस्टेंस, हमने पूरा पढ़ा था। आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक स्टार्ट करना है जिसको हिंदी में बोलते हैं तो रेस और इंग्लिश में बोलते हैं दौड़। मतलब उल्टा बोल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। दिख रहा है ना, ये देखना, रेस दौड़। चलो ठीक है, दिख रहा है तो कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं हम लोग रेस के बारे में कि बेसिक बातें क्या है। जब तक बेसिक बातें नहीं जानेंगे रेस समझ में नहीं आएगा। देखो, पहला पॉइंट है इसका, इन ए 1 किलोमीटर रेस, यानी हिंदी में बोलेंगे 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ में कुछ बेसिक पॉइंट सीख लो, फिर क्वेश्चन की ओर देखना भाई। 1 किलोमीटर की दौड़ में अगर बोले ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, अगर बोले ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, 1 किलोमीटर की रेस में ए गिव ए स्टार्ट ऑफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, या इसको दूसरी भाषा में बोलता है ए विन बाय 100 मीटर। ए 100 मीटर से जीत जाता है। भाई मान लो ए और बी दो बंदे यहाँ से दौड़ना शुरू करते, ए और बी, और ये रेस कितने किलोमीटर की है? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो ए ने बी को 100 मीटर की बढ़त दी, यानी 100 मीटर पहले आगे कौन चला हो, तो बचा कितना? 900, यानी बी कितना चला होगा और ए कितना चला होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है पहला पॉइंट? चलो दूसरा पॉइंट, अगर बोले इन ए 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड, ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड टू बी, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड। इसने बोला ए बी को 10 सेकेंड की बढ़त देता है। कितने सेकेंड की? 10 सेकेंड की बढ़त देता है। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड, ए बी को 10 सेकेंड की बढ़त देता है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की रेस है, ए ने 10 सेकेंड की बढ़त दी, तो जाहिर सी बात है किसको दी? बी को। तो बी 10 सेकेंड ज़्यादा दौड़ा होगा, यही बोल सकते हैं। मतलब ए 10 सेकेंड कम दौड़ा होगा, या ऐसे बोल सकते हैं। अगर ए ने टाइम लिया t सेकेंड, कितना? t सेकेंड, तो बी ने टाइम कितना लिया होगा? t प्लस 10 सेकेंड। कितना लिया होगा? t प्लस 10 सेकेंड। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? एक बार ये 2 पॉइंट लिखो। ए अगर t सेकेंड का टाइम लेता है तो बी ने लिया होगा t प्लस 10 सेकेंड। बता दें, बात समझ में आ रही है? अगर भाई कोई रेस है, ए अगर 9 बजे दौड़ा है तो बी कितने बजे दौड़ा होगा? 8:59 यानी 10 सेकेंड पहले बी को बढ़त दी। रेस 1 किलोमीटर की है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। मान लो रेस 1 किलोमीटर की ले लो, ज़्यादा ले लो, हमें तो एग्जांपल समझने। मान लो ऐसे हो कि रेस दे दे इन्हें 2 किलोमीटर रेस, कहते 2 किलोमीटर की दौड़ में। कितनी की दौड़ में? 2 किलोमीटर। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 400 मीटर, ए गिव्स ए गिव्स बी
ए स्टार्ट ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर एंड स्टिल विन बाय 2 सेकेंड, एंड स्टिल विन बाय 2 सेकेंड। अगर ऐसे आ जाए, ए ने बी को 400 मीटर का बढ़त दिया, ए ने बी को 400 मीटर का बढ़त दिया, फिर भी और विन बाय 2 सेकेंड, और ए 2 सेकेंड से जीत गया। देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसने बोला है ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 400 मीटर एंड स्टिल विन बाय 2 सेकेंड। ए ने बी को 400 मीटर का बढ़त दिया और 2 सेकेंड से जीत गया। रेस कितने किलोमीटर की थी? 2 किलोमीटर की। 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर। ए ने बी को स्टार्ट दिया कितने मीटर का? 400 मीटर का। यानी ए ने बी को 400 मीटर का स्टार्ट दिया तो बचा कितना? 1600 मीटर। कितना बचा? 1600 मीटर। कि भाई बी को तो 1600 ही तय करने, ए को 2000 तय करने हैं और बी को कितना तय करना है? 1600 मीटर। ए ने फिर भी टाइम लिया 30 सेकेंड का, तो बी ने 2 सेकेंड से हारा भी, या ए 2 सेकेंड से जीता, तो बी कितना टाइम लेगा? t + 2 सेकेंड। क्या बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट लिखो एक बार। देखो ये एग्जाम्पल है, समझोगे नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। 5 पॉइंट इसको बेसिक समझ लो, फिर आप रेस को बनाना। रेस जिंदगी में दिक्कत नहीं करेगा। अब चाहे किसी के साथ भी दौड़ना, भाग जाना, कोई घर वाला भी नहीं पूछे, क्योंकि आपने रेस पढ़ लिया है। ठीक है? हाँ। मिटा दें, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4। देखो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा पॉइंट है। इन ए रेस ऑफ 100 मीटर, मैं बदल बदल के इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। इन ए रेस ऑफ 100 मीटर, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 100 मीटर की दौड़ में, कितने मीटर की दौड़ में? 100 मीटर की दौड़ में ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड एंड बी विन बाय 5 मीटर, एंड बी विन्स बाय 5 मीटर, 5 मीटर। यानी ए ने बी को 5 सेकेंड की बढ़त दी और बी 5 मीटर से जीत गया। बी कितने मीटर से जीत गया? 5 मीटर से जीत गया। इसने कहा एक रेस है, कितने मीटर की रेस थी? 100 मीटर की। अगर मैं ए और बी के टाइम की बात करूं तो ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, यानी ए ने कितने सेकंड ली तो बी ने कितने लिया होगा? 5 सेकंड। लेकिन उल्टा पड़ गया, ए ने और कॉन्फिडेंस में बी से कह दी तू आगे दौड़, मतलब 5 सेकंड पहले दौड़। उसको लग रहा था मैं जीत जाऊंगा, लेकिन बी ने उसको 5 मीटर से हरा दिया, उल्टा पड़ गया पासा उस पर। तो ए ने कितनी दूरी तय की होगी? तभी तो बी ने 100 मीटर की तो पूरी 100 मीटर तय की होगी, क्योंकि जीता तो बी है ना। बी 5 मीटर से जीत गया तो बी ने कितने मीटर की दूरी तय की होगी?
और इसने कितनी तय की होगी 95 मीटर। क्लियर है? क्वेश्चन में कैसे समझोगे उस चीज़ को मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ अभी से, लिख लो इसको। ठीक है बउआ, चलो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स मिटा दें। चलो नंबर 5 पॉइंट देखिए भैया, अगर ये 5 पॉइंट आपके समझ में आ रहे, मैंने अलग अलग डाटा पे इसलिए बनाए हैं ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आने लग जाए। 5 में अगर इन ए रेस ऑफ 1100 मीटर, इन ए रेस ऑफ 1100 मीटर, 1100 मीटर की एक दौड़ में, 1100 मीटर की एक दौड़ में, डाउट लास्ट में पूछ लो भाई, पढ़ ले पहले, अपने आप कलर टिक लगाता जा। 1100 मीटर की एक दौड़ में, ठीक है, टॉपिक पर आ जाने अभी तो शुरू किया है। 1100 मीटर की एक दौड़ में ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। ए ने बी को 50 मीटर की बढ़त दी एंड ए विन बाय 50 मीटर, एंड ए विन बाय 50 मीटर। ए ने बी को 50 मीटर की बढ़त दी और ए विन बाय 50 मीटर। इसने बोला है कि ए 1100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 50 मीटर की बढ़त दी और ए 50 मीटर से जीत गया। तो ये बताओ पहले मुझे ए ने कितनी दूरी तय की होगी भाई, ए ने कितनी दूरी तय की होगी। अगर मान लो मैं एक बंदा ए हूँ, मेरे साथ एक बंदा बी और दोनों जोड़ रहे, मैंने उसको 50 मीटर की बढ़त दी, तो मैंने पहले 50 अपनी कम चली होगी, उससे कम चली होगी या ज़्यादा चली होगी। अब 50 उसको बढ़त दी है कि 50 मीटर आगे से दौड़, तो उसने 50 कम चली होगी, मैंने तो पूरी चली और मैं 50 मीटर से जीत भी गया, उसने आगे से भी कम। देखो यहाँ ए और बी बंदे दो, ए ने बी को 50 मीटर की बढ़त दी, ए तो यहीं से दौड़ रहा है और बी यहाँ से 50 मीटर आगे से दौड़ रहा है। मैं तो एंड पे पहुँच गया और बी, ए जो 50 मीटर से जीत गया, यानी बी यहाँ से 50 मीटर दूरी पर रह गया। तो बी ने कितनी दूरी तय की होगी और ए ने 1100 मीटर तय की होगी और बी ने 1000 मीटर तय की। और टाइमिंग नहीं लिख रखा दोनों ने, यहाँ भी टी सेकेंड और यहाँ भी टी सेकेंड। ए ने बी को 50 मीटर की बढ़त दी, तो ए 50 मीटर से आगे दौड़ा होगा और ए 50 मीटर से जीता है, यानी बी 50 मीटर कम चला होगा। तो बी कितना चला होगा और ए कितना चला होगा। क्या 500 पॉइंट क्लियर है? एक बार लिख लो भाई। बहुत प्यारे बच्चे, इतने प्यारे बच्चे मैंने कहीं देखे नहीं, बिल्कुल जंगल में शेर की तरह आते हैं। कई बच्चों को दम 10-12 दिन के बाद इलाहाबाद के जंगलों से पकड़ के लाए। मिटा दें? कहा भैया मिटा दूं? तो 500 पॉइंट में कोई दिक्कत हो किसी को भी, किसी बालक को, किसी बालिका को और किसी वीडियो देखने वाले को हो, तो वीडियो देखने वाले रिवाइंड करके पीछे से थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, चलो मिटा दें कहो तो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोर्ड पे बिखरा पड़ा है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। कितना बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो, मज़ा आएगा, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। वो एक ऐड देखिए, जब मिल बैठे दो यार, आप में और बैक पाइपर सोडा। चलो क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर एंड इन ए 1 किलोमीटर रेस B gives a start of 80 meter to C. In a 1 kilometer race, who will
विन एंड बाय हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द वर्स्ट परफॉर्मर्स बिटवीन टू लूजर्स, बिटवीन टू लूजर्स। 1 किलोमीटर की एक रेस में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। ए बी को कितनी बढ़त देता है? 100 मीटर की। और 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है। बी सी को कितनी देता है? 80। तो बताइए 1 किलोमीटर की रेस में कौन जीतेगा और वह खराब प्रदर्शन करने वाले से कितने मीटर आगे होगा? और वह खराब प्रदर्शन करने वाले से कितने मीटर आगे होगा? बताओ भाई। ऑप्शन भी दे रखे हैं क्वेश्चन में, है ना भाई? वाह, बड़े प्यारे प्यारे ऑप्शन है। तो खराब प्रदर्शन करने वाले से कितने मीटर आगे होगा? देखो एक बार ध्यान से समझो। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सोचोगे, क्वेश्चन को सोल्व होगा। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। ए बी को कितने की बढ़त देता है? 100 मीटर को। और रेस कितने किलोमीटर की है? 1 किलोमीटर बोले तो कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ए ने बी को 100 मीटर की बढ़त दी, तो 100 मीटर आगे से कौन दौड़ा होगा? तो ए पूरा 1 किलोमीटर दौड़ा होगा। तो ए कितना चला होगा? 1000 मीटर, एम में लिख रहा हूँ। तो बी कितना चला होगा? क्या यहाँ तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत है? फिर आगे पढ़ते हैं। उसी 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है। बी सी को कितने की बढ़त देता है? 80 मीटर की बढ़त देता है। कितनी देता है? 80। यानी बी ने सी को 80 मीटर की बढ़त दी, तो सी आगे से दौड़ोगा 80 मीटर। यानी बी तो पूरा 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर चला होगा। तो सी 80 कम कितना चला होगा? 920 मीटर। लेकिन हमें चारों को कंपैरिजन करना है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं जब बी 1000 मीटर चलता है, जब बी कितना चलता है? जब बी 1000 मीटर चलता है तब सी चलता है कितने मीटर? 920। 1 चलेगा तो बी, तब सी कितना चलेगा? और जब बी 900 चलता है, तो जब बी 900 मीटर चलता है तो सी कितना चलेगा? यहाँ से काट देंगे। 9 दूनी 18, 9 9 81 और 1 82। यानी यहाँ से हमने एक चीज़ निकाल ली, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए 1000 मीटर और बी कितना था? 900 मीटर। और सी कितना था? 800। तो सबसे लूजर को कितने मीटर से हराया इसने? कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन नंबर 172 मीटर, ए ऑप्शन। एक तो तरीका बेटा ये है, और तरीका दूसरा ये है। देखो यहाँ लिख के बताता हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक सी बात, अगर आपके समझ में आ जाती है तो। इसने बोला 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। तो ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, तो अगर बी 900 चला होगा तो ए कितना चला होगा? अगर मैं 2 0 यहाँ से काटूँ, 2 यहाँ से काटूँ, तो 10 रेशियो 9 चला होगा। और मैंने सी का रेशियो लगाया, बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है, तो यहाँ रेशियो कितना आएगा? और भी काट सकते हो, लेकिन मैंने 100 में काट लिया। 100 रेशियो दिख रहा है ना, ये देखना, 100 रेशियो 92। फिर मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था। रेशियो में एक बात बताई थी, जहाँ जगह खाली वहाँ कौन बैठा देते? पड़ोसी। इसका पड़ोसी 100 और इसका पड़ोसी 9। तो ए कितना चलेगा? 100 गुणा 10। बी कितना चलेगा? 100 गुणा 9। और सी कितना चलेगा? 9 दूनी 18, 9 9 81 और 1। तो ए ने सी को, ए 1000 सी 828 कितने मीटर से हराया? ऑप्शन नंबर 1 से। क्लियर है? पक्का 100%? तो लिख ले फिर भाई, बिल्कुल है तो। रेस है, दौड़ना है, दौड़ो।
हिंदुस्तान देश हमारा इतना बड़ा है, कहीं भी दौड़ो, किसी के साथ भी दौड़ो, लेकिन नौकरी लेके दौड़ोगे ज़्यादा मजा। परिवार कुछ नहीं कहेगा, बोलोगे तो कहेगा हमारी इज्जत खराब होगी, दौड़ गई किसी के साथ लड़की हमारी, दौड़ गया लड़का हमारा किसी के साथ, है ना। मिटा दें भैया। वीडियो को ना बेटा शेयर करना है, ना सब्सक्राइब करना है, ना लाइक करना है, ना कमेंट करनी है। बस एक काम कर देना, उन बच्चों तक पहुंचा देना जो फीस देके कहीं पे नहीं पढ़ सकते हैं और वास्तव में जिसको प्री और मेंस का सारा मैथ पढ़ना है, उन बच्चों तक पहुंचा देना बस। बाकी आप कमेंट बुरी करो, गंदी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक करो मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच में शेयर करो मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके लिए। ठीक है, मैं पैसे कमा रहा हूँ अच्छे जहाँ से मुझे मिल रहे, लेकिन ये समाज सेवा है एक। अभी आप नहीं समझोगे तो थोड़े आने वाले टाइम में समझ जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भैया। देखो 2 नंबर भैया बिखरा पड़ा है बोर्ड के ऊपर। इन ए 1500 मीटर रेस A wins over B by 350 meter, and in 1500 meter race C can give a startup of 250 meter to B. By how much distance A give startup to C so that A beats C by 50 meters? बढ़िया क्वेश्चन है। 1500 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 350 मीटर से हराता है तथा 1500 मीटर की एक दौड़ में सी बी को 250 मीटर की शुरुआत देता है। सी बी को कितनी शुरुआत देता है? 250 मीटर की। ए सी को 1500 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की शुरुआत दे ताकि ए सी को 50 मीटर से हरा सके। ए सी को 50 मीटर से हरा सके। देखो जब भी मैं क्वेश्चन बोलूँ आप वीडियो को रोका करो, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ट्राई किया करो। 1 से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड ट्राई करोगे आपके लिए अच्छा है। फिर मैं बताऊंगा उसको चेक करो, अगर आपका आंसर आ जाता है इसके आपका कॉन्फिडेंस लेवल 10 गुना बढ़ जाता है, आपका 1000 हो जाता है। ठीक है, और मेंस लेवल तक कम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं आप लोग, इंटेलिजेंट रहेंगे। अब ऐसे चला करेगा कि 5 दिन आपका अर्थमेटिक चला करेगा, सैटरडे संडे आपको एडवांस चलाया करेगा। आया सर? देखो सिंपल सी बात है, दौड़ कितने मीटर की है पहले तो ये बताओ। जो रेस है वो भैया 1500 मीटर की है, यही है ना क्वेश्चन में। फिर क्या बोला है? ए बी को 350 मीटर से हराता है। ए बी को 350 से हराता है। ए पूरे 1500 चला होगा तो बी कितने चला होगा? 350 कम चला होगा। फिर बोला इसने उसी दौड़ में सी बी को 250 मीटर की शुरुआत देता है। सी बी को कितनी शुरुआत देता है? क्योंकि सी तो 1500 चला होगा, 250 कम चला होगा बी, तभी इसको बढ़त दे दी बी को। अरे बी को बढ़त देने का मतलब बी 250 मीटर आगे से दौड़ा होगा। फिर क्या बोला है? ए सी को 1500 मीटर उसी दौड़ में कितने मीटर की शुरुआत दे ताकि ए सी को कितने मीटर से हरा सके? 50 मीटर से हरा सके। ए सी को कितने मीटर से हरा सके? 50 मीटर से हरा सके। ये क्वेश्चन में बोला कितने की बढ़त दे, ये पूछा गया। तो कुछ नहीं, आप रेशियो बना लो। रेशियो कैसे? अब इसको 5 से काट के बना लो रेशियो, या जैसे मैंने बताया था वैसे बना लो। मेरे हिसाब से काट लो इसको, 1 0 से 1 0, 5 से काटा 23, 5 से काटा 1 0 से 1 0, 25 से काटा, तो यहाँ से A रेशियो
B/C। ए और बी का रेशियो 30/23। बी और सी का रेशियो, पहले बी लिया था इसलिए हमने बी ले लिया 5/6। जगह खाली है तो किसको बढ़ाएंगे हम, पड़ोसन को। तो 30 × 5, अरे 30 × 5 कितना होगा, 150 होगा। 23 × 5 115, और 23 × 6 6 18, 6 दूनी 12 और 1 13। लेकिन दौड़ कितने मीटर की थी, तो 1500 मीटर की थी। तो भैया हम एक एक जीरो और चिपका दे यहाँ पे, देखो 1500 हो गई, तो यहाँ भी एक जीरो चिपका दे, यहाँ भी। अब ये कितने मीटर की बढ़त ले रहा है ए सी से, 120 मीटर की। लेकिन उसके कितने की बढ़त बोला, उसने बोला है कि ए सी को 50 मीटर से हरा सके। अगर हम 50 से हराएंगे तो कितने की बढ़त देंगे उसको, 70 मीटर की। ऑप्शन नंबर 70 मीटर की बढ़त दे देंगे। कौन सा ऑप्शन है भैया, बी ऑप्शन है। बढ़त क्लियर है क्या, अरे क्लियर है। जी पांडे जी भाई, मिटा दें। कई बच्चे नींद में भी आते हैं नालायक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 3 रनर्स ए बी एंड सी रन ए रेस वेयर रनर ए फिनिश 12 मीटर अहेड ऑफ रनर बी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एंड 18 मीटर्स हेड ऑफ रनर सी while runner B finishes 8 meter ahead of runner C. Each runner travels the entire distance at a constant speed. The length of the speed is A, B और C 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। A गंतव्य स्थान पर B से 12 मीटर आगे है और C से 18 मीटर आगे है, जबकि बी सी से 8 मीटर आगे होता है। तीनों धावकों की पूरे रास्ते में एक ही चाल रहती है, तो दौड़ कितने मीटर लंबी है, दौड़ कितनी लंबी है बता दो भाई। कोशिश करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी तरह। चार 5 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, दिमाग खुलेगा भी, ब्लॉक न से धीरे धीरे खुलेगा और चीज़ें बहुत ही प्यार से समझ में आने लग जाएंगी। नहीं भाई, मिटा दें। देखो समझो एक बार और, कोई बात नहीं। ए बी और सी 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। एक गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे है। मान लो एक दौड़ है, हमें नहीं पता, ए जो है यहाँ है और बी यहाँ है, तो कितने मीटर आगे बोला है, 12 मीटर आगे। फिर बोला और सी से 18 मीटर आगे है ए। ध्यान से समझना,
तो सी यहाँ होगा, तो सी कितना मीटर होगा यहाँ पे? 6 और 12 18 मीटर आगे। ये हो गया नहीं हो गया? इससे देखो ये 18 मीटर हो गया नहीं हो गया? बोलो क्लियर है बात? फिर इसने बोला है उसी दौड़ में बी सी से 8 मीटर आगे होता है। देखो बहुत बढ़िया बात बोली है। इसी दौड़ में बी सी से, मान लो बी यहाँ है, अगर वो पूरा फिनिश करते हैं तो सी से कितने मीटर आगे होता है? 8 मीटर। और आगे होता है तो तीनों धावक पूरे रास्ते में एक ही चाल चल रही होती है, तो दौड़ कितनी लंबी है? तो आप इस चीज़ को समझो, टोटल कितना था? अगर ये 8 है तो बचा कितना मीटर? 10 मीटर। कितना बचा होगा? 10 मीटर। बी 8 मीटर आगे होता है तो तीनों धावक पूरे रास्ते में एक ही दौड़ से चलते हैं। आप ये देखो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ रही है और यहां से सी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो रेशियो कितना बना इनका? 6:5। और एक की वैल्यू कितना अंतर दे रही है यहां पे? 8। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो रेस कितने मीटर की थी? 48 मीटर की। अगर अभी भी आपको दिक्कत है तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए डी एक्स वाई कुछ मान लिया करो। देखो एक बार और पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सोच सकते हो आप दूसरे तरीके से, अगर आपको रेशियो बनाने में दिक्कत है तो। ए बी और सी 3 धावक है, किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। एक गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है, बी से 12 मीटर आगे, और सी से 18 मीटर आगे। तो मैं बी और सी की तुलना करूं ए से। अगर ए यहाँ से डी लेता है या एक्स लेता है तो बी कितना लेगा? तभी ये 18 मीटर आगे होगा। और सी कितना लेगा? अगर आपने यहाँ बी सी लिया तो आगे भी बी सी लोगे। आगे उसने क्या बोला है? जबकि बी सी से 8 मीटर आगे है उसी रेस में, तो अगर अब हम बी का एक्स ले तो सी कितना लेगा? तो यहां से सोल्व कर लो। देखो x माइनस 12 x माइनस 18 बटे x माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर बनेंगे, इसलिए आप ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं भैया? 52, 48 और 45, ये है ऑप्शन। अब यहाँ से ऑप्शन को आप चेक कर लो। मान लो हमने 52 को चेक किया, 52 में से 12 गए 40, और यहाँ 52 में से 18 गए 44, तो कटेगा पॉइंट में जाएगा। यानी इसका मतलब चेक करते हैं 40 बटे 52 में से 18 गए तो कितना बचा? 34। यहाँ पूरा 52 और 52 में से 8 गए, बराबर तो नहीं आया। फिर आगे चेक करते हैं हम दूसरा ऑप्शन 48 को, और 48 में से 18 गए, यहाँ 48 में से 8 गए 40। रेशियो बनाओ 6 6 36 और 6 पंजे 8 6 48, 8 पंजे 40, क्या बराबर आ रहा है? तो आंसर क्या होगा? 48 मीटर। या तो आप एक्स के तरीके से सारा लो, कंपैरिजन करो, या फिर जैसे मैंने रेशियो बना आप रेशियो से लो। और मैंने तो पहले ही क्लास में बोला एक्स आपके सामने से गुजरे तो छोड़ देना, अब आप बदल दो, सेकेंड हैंड मान लोगे एक्स। ठीक है? हाँ, अभी भी एक्स के पीछे पड़े रहोगे ना, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मिटा दें? मैंने दोनों बात बता दी है, ऑप्शन से भी और बिना ऑप्शन से भी। ये चैप्टर ऐसा पहले नहीं पढ़ाते, बहुत बच्चे कम पढ़ते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम में बहुत पूछ रहे हैं इस चैप्टर को, बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक गहराई तक पूछ रहा है। मिटा दें? जब तक हमें तो घबराहट नहीं होनी चाहिए भैया।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भैया। चार देखो, इन रेसिंग ओवर ए डिस्टेंस d at uniform speed a can beat b by 20 meter, b can beat c by 10 meters and a can beat c by 28 meters, then find the value of d। एक बार ये देखना, ये कहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा हाथ? ठीक है, ठीक है। एक समान गति से d दूरी की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। ए बी को कितने मीटर से हरा देता है? 20 मीटर से हरा देता है। बी सी को 10 मीटर से हरा देता है। ए बी को 20 मीटर से और बी सी को 10 मीटर से हरा देता है तथा ए सी को 28 मीटर से हरा देता है। तो डी मीटर में कितना होगा? बता दो भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल मुझे लगता है कि एग्जाम में आना भी चाहिए। अच्छा, एक और मैं बता देता हूँ, फिर आपके पास समझ में आने लग जाएंगे क्वेश्चन। एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को। एक समान गति से डी दूरी की दौड़ में, मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मानूँ, कितनी मान ली मैंने? रेस मान ली, डी किलोमीटर, डी मीटर, जो भी मान लो। मीटर में दे रखा है, किलोमीटर में। डी दूरी की दौड़ दे रखी है, डी मीटर में पूछा, मीटर मान लिया इसका, डी मीटर मान लिया हमने रेस। ठीक है। ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, तो ए ने कितनी दूरी तय की होगी? आप बोलोगे सर डी मीटर। कितनी तय की होगी? डी मीटर। तो बी ने कितनी तय की होगी? डी माइनस 20 मीटर तय की होगी। फिर बोला इसने बी सी को 10 मीटर से हरा देता है। अगर बी और सी की बात की जाए तो बी ने कितना चला होगा? तो सी ने कितना चला होगा? क्लियर है बी सी का कंपैरिजन। फिर आगे करें, ए सी को 28 मीटर से हरा देता है। अगर ए डी चला होगा तो सी कितना चला होगा? यही चला होगा। इसने बोला क्या है? तथा ए सी को 28 मीटर, तो डी मीटर में कितना होगा? एक तो तरीका बी और सी को कंपैरिजन कर सकते हो। देखो बी यहाँ कितना है, अरे बी बाई सी को कंपैरिजन कर सकते हो, नहीं कर सकते? और सी कितना है, और बी कितना है यहाँ, और सी कितना है? या तो ऑप्शन पुट कर लो, या जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। डी को डी से गुणा किया, 28 को डी से किया, 28, डी को डी से किया, डी को 20 से किया, 10 को डी से किया, -10 को -20 से किया, प्लस का 200। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ ले जाए, यहाँ 30 डी है और यहाँ 28 डी है, 30 डी को इधर लाएंगे, 28 घटाएंगे, कितने डी बचेगा? बराबर 200। तो डी कितना आ गया? कितना आ गया भैया? 100 मीटर। दूसरा तरीका, अगर आप इस डी को यूज नहीं करना चाह रहे हो तो आप सीधा तरीके से सिर्फ आपकी थिंकिंग रखनी है। इसने क्या बोला है? एक समान गति से डी दूरी की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। कितने मीटर से हरा रहा है? ए बी को 20 मीटर से हरा रहा है। अगर ए यहाँ है तो बी यहाँ होगा, नहीं होगा? 20 मीटर से हरा रहा है। फिर इसने किसको बोला है? फिर बोला इसने बी को 20 मीटर से हरा रहा है, उसी दौड़ में बी जो है सी को कितने मीटर से हरा रहा है? 10 मीटर से हरा रहा है। अगर मैं बी की बात करूं और सी को 10 मीटर से हरा रहा है। क्लियर है बात?
फिर आगे किसने बोला है ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है, 28 मीटर से हरा रहा है। ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है, 28 मीटर से। अगर 10 ले लिया 28 में से तो बचा कितना, 18। अगर बी 20 चलता है तो भैया सी कितना चलेगा, तो 20-18 का रेशियो बना। 20-18 का मतलब 10 रेशियो, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, और 10 की। सौ मीटर हो जाएगा। क्लियर है, जो अच्छा लगे वो लिख लो। हमने आपको दोनों बातें बता दी भाई, टॉपिक से बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे अच्छे बच्चों के लिए सिंपल सी बातें क्या मायने रखती है। जैसे आप स्कूल लाइफ में पढ़ के आओ, आपका मैथ बचपन से तेज है, आप सब इंस्पेक्टर लगने वाले हो जल्दी ही। मिटा दें। रेस है, दौड़ना ही तो है, दौड़ो यार। आम लाइफ भी, आपकी आम जिंदगी भी एक रेस हो चुकी है। रेशियो से सोचो चीज़ों को, जैसे मैंने बताया डायरेक्ट सोच लो। दोनों बातें आप लोगों के पास भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। पाँच नंबर बहुत ही दुलारा है, बिल्कुल प्यारा सा है मेरी तरह। देखो 5 नंबर, अब आपके क्वेश्चन तुरंत बनने चाहिए 2-2 सेकेंड में। ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड इन 1000 मीटर रेस, बट बोथ फिनिश द रेट एट सेम टाइम। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस इफ स्पीड ऑफ बी इज 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बी इज 5 मीटर पर सेकेंड। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकेंड की शुरुआत देता है। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकेंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। ए को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगा अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकेंड हो। बी की चाल कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड हो। भाई बताओ, अब तो आना चाहिए भाई। भाई वाह, देखो बिना पेन चले बता दिया, बिल्कुल ठीक है। देखो सोचना है और कुछ नहीं, अब सीरियस दिमाग खुलेगा भाई। 2-4-5 क्वेश्चन में दिक्कत होता है। ए और बी दो बंदे हैं, ए ने बी को 1000 मीटर की रेस है, कितने मीटर की है भैया, ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़ा दी। इसने टी टाइम लिया तो इसने कितना लिया, टी प्लस 5 सेकेंड। अगर इसने टी सेकेंड लिया तो इसने कितना लिया होगा, टी प्लस 5 सेकेंड लिया होगा। फिर बोला है जो ए है उसका क्या दे रखा है, ए को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा यदि बी की चाल कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर एक ही समय पे दौड़, ये देखो ये भी 1000 मीटर एक ही समय पर दौड़ पूरा कर रहा है, ये भी 1000 मीटर दौड़ेगा। स्पीड में तो कुछ चेंज नहीं किया, 1000 मीटर की दौड़ है। अगर इसकी चाल 5 मीटर पर सेकेंड हो, स्पीड कितना मीटर पर सेकेंड हो,
तो भैया इसने टाइम कितना लिया होगा, 200 सेकंड। और जिसमें इसने कितनी सेकंड ज़्यादा ली थी, तो इसने 5 कम ली होगी, तो कितनी ली होगी, तो ए को कितना टाइम लगा होगा, 195 सेकंड। बोलो क्लियर है, तो लिखो ना हूँ का। हूँ का लिखो, हूँ। देख ले भैया, हूँ करते हैं बालक हमारे। मिटा दें। छः नंबर देखोगे, 6 नंबर। इन ए 100 मीटर रेस ए रन्स एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ही गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 10 सेकेंड। अच्छा, इसको अगले पार्ट में बताता हूँ क्योंकि मेमोरी स्टोरेज फुल है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है।